बुझने को जलता है, मरण सदा से ही जीवन के आंचल में पलता है। बोलो भाई, मरण सदा से ही जीवन के आंचल में पलता है, दीपक बुझने को जलता है। हमारा जन्म जिस समय हुआ है उसी समय जो है मरण का संकेत मिल चुका है। बस विधान बनाया है ब्रह्मा ने, कितने वर्ष बाद मरना है ये ब्रह्मा जानता है, और वो समय आ जाएगा तो मरना ही पड़ेगा, कोई माई का लाल बचा नहीं सकता है। इसलिए हम सबको होश हवास में अच्छा काम कर लेना चाहिए। बोलो, कर लेना चाहिए कि नहीं? इस इंतजार में नहीं रहना चाहिए कि मरने के पहले करेंगे अच्छा काम। कुछ लोग तो ऐसे भी समाज में हैं, अरे अभी तो अपने मन का काम करो, और जब मरने वाला समय आ जाएगा तो एक आध दिन पहले से अच्छा काम शुरू करेंगे और मर जाएंगे अच्छा काम करके। अभी से क्या चक्कर में पड़ना। अच्छा, तुमको ये पता है कि किस समय मर रहे हो तुमको ये पता नहीं है। फांसी के फंदे पर भी व्यक्ति लटक जाता है फिर भी बच जाता है जब मौत नहीं आती। बोलो भाई, मौत नहीं आती है। कितने लोग हैं आग लगा लेते हैं फिर भी बच जाते हैं। कितने लोग हैं कि एक्सीडेंट खतरनाक से खतरनाक हो जाता है लेकिन फिर भी बच जाते हैं। बोलो भाई, क्यों? मौत नहीं आई तो फिर ये सोचना ही व्यर्थ है। जब तक मृत्यु नहीं आएगी प्यारे, मौत का समय नहीं आएगा वो जो सुनिश्चित किया गया है, तब तक तुम चाहे हजारों कष्ट सहते रहो लेकिन मौत नहीं होगी। कितने लोग हैं जो बीमार पड़े हैं, कहते हैं मौत नहीं आ रही, मौत आ जाए तो अभी मर जाए, मौत नहीं आ रही। एक बार 80 साल की बुढ़िया सिर पे बोझा रखे चली जा रही थी। एक जगह जो है बोझा गिर पड़ा, कमजोर थी, 80 वर्ष की अवस्था थी, बोझा रखे थी, जा रही थी, किसी पत्थर से थोड़ा सा टकराई और बोझा गिर गया, खुद गिरी, बोझा गिरा। अब कहती क्या है, मौत नहीं आ रही, मैं अभी मर जाऊं, क्योंकि बोझा गिर गया, वो भी गिर पड़ी, बोझा भी गिर गया। 80 साल की उम्र थी, मौत नहीं आ रही, अभी मर जाऊं, आ जाए तो अभी मर जाऊं। इतने में मौत आ गई। तो बुढ़िया कहती है, तुम कौन हो? कहे, तुम किसको बुला रही थी? तुम बुला किसको रही थी? तुम्हें इतना ही पता नहीं है? जिसको तुम बुला रही थी मैं वही हुई। तो बुढ़िया बोली, मैंने ये कहा था मौत नहीं आ रही है। तो उसने कहा, मैं मौत ही हूं, तूने बुलाया, मैं आ गई हूं। किस लिए बुलाया था? तो कहा, ये गट्ठा गिर गया था बोझा, इसको उठवाने के लिए बुला रही थी। देखा, मौत 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 लोग चिल्लाते हैं, लेकिन जब मौत आती तो कहते बचाओ 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 बचाओ, फिर बचाओ 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 कहते हैं। मौत को कोई स्वीकार नहीं करना चाहता है, मौत को कोई स्वीकार नहीं करना चाहता है। लेकिन मौत जिस दिन आएगी उस दिन कोई तुम्हें रोक नहीं पाएगा, तुम्हें जाना पड़ेगा। ब्रह्मा के विधान में लिखा था कि ठीक 27 वर्ष के राम होंगे, उस समय जो है दशरथ की मृत्यु का योग है। समझ गए हो कि नहीं? और सावधानी से सुनना, राम जी 14 वर्ष का वनवास व्यतीत किए। कितने वर्ष का वनवास? 14 वर्ष राम वनवासी। 11.5 साल तो चित्रकूट में ही रहे। 14 साल के कार्यकाल में भगवान पूरे 14 साल के कार्यकाल में 11.5 साल चित्रकूट में रहे।
और 14 वर्ष राम वनवासी, ये जो प्रमाण मिलता है कि राम 14 वर्ष के लिए बन जाएं, तो ये तो विधान के अनुसार ही 14 साल मांगे गए, क्योंकि भगवान श्री राम 27 वर्ष के हो चुके हैं। और 27 और 14 कितने हुए, जोड़ो जरा। अब सब जो है ऐसे ऐसे कर रहे हैं, गुणा भाग लगा रहे हैं। वो तो हम पहले से ही जानते थे। 41 हो गए ना? अच्छा सही बताओ, विधान में जो लिखा सरस्वती ने पढ़ा कि 27 वर्ष के राम होंगे तब दशरथ का मरण होगा, और जब राम 41 वर्ष के होंगे तब दशमुख का मरण होगा। ये विधान में पहले ही लिखा था, विधान में लिखा था। ये भगवान ने ही विधान बनवाया है ब्रह्मा से कि लिखो लिखो ये सब। बोलो, पूरी सृष्टि का विधान ब्रह्मा तो बना रहा है, लेकिन किसके आदेश से बना रहा है? ब्रह्म के आदेश से। और ब्रह्म कौन है? जासवंश तय उपजय नाना, शंभु विरंच विष्णु भगवान। स्पष्ट तो लिखा है, स्पष्ट लिखा है, जासवंश तय उपजय नाना, शंभु विरंच विष्णु भगवान। तो ब्रह्मा स्वतंत्र नहीं है। कितना स्वतंत्र हो कि ब्रह्मा अपने हिसाब से अपने मन से बना ले कोई विधान नहीं। ब्रह्म जो आदेश करता है, ब्रह्मा उसी के अनुसार विधान, क्योंकि ये तो राइटर है, ये तो लिखने वाला है, राइटर है। समझ गए हो कि ड्राफ्ट कोई और तैयार करता है और लिखता कोई और है। बोलो भाई, लिखने वाला लीड राइटर, क्यों भाई? समझ गए हो कि नहीं? लेकिन ड्राफ्टिंग तो कहीं और होती है। ब्रह्म ही ड्राफ्टिंग करता है, और लिखने वाला कौन है? राइटर ब्रह्मा है। 41 वर्ष के जब राम होंगे तब किसका वध होगा? किसका मरण होगा? दशमुख का मरण होगा। और 27 वर्ष के राम होंगे तब दशरथ का मरण होगा। बस इतना ही अंतर है कि दशरथ का जब मरण होगा तो राम दशरथ के पुत्र होंगे, और दशमुख का जब मरण होगा तो राम दशमुख का जब मरण होगा तो राम दशमुख के शत्रु होंगे, और शत्रु बनकर के मारेंगे उसको। क्यों भाई? दशमुख को। बोलो, ये विधान किसने लिखा है? जरा सोच लो, जरा दिमाग में रखो इस बात को। ये विधान जो है ब्रह्मा ने लिखा, किसके आदेश से? ब्रह्म के आदेश से। तो बोलो भाई, आज जब मांग उठी राम के राज्याभिषेक की, तो उस समय राम 27 वर्ष के थे। जब राज्याभिषेक की मांग उठी तो कितने वर्ष के थे राम जी? 27 वर्ष के थे। लेकिन 27 वर्ष के राम थे, लेकिन 14 साल वनवास की बात। मांग अयोध्या वासियों की थी, राम सिंहासन पर बैठे, लेकिन कैकेयी की मांग है राम 14 साल को बन जाए। बोलो भाई, यही बात है कि नहीं? कैकेयी की बात यह है कि राम 14 वर्ष के लिए बन जाए। 13 वर्ष के लिए क्यों ना जाए? 15 साल के लिए क्यों नहीं जाए? 11 वर्ष के लिए क्यों नहीं जाए? या 21 वर्ष के लिए क्यों नहीं जाए? 14 ही वर्ष। अरे 14 की क्या संख्या, कौन सी संख्या होती है 14 की? या तो 11, 21, 9 से शुरू करते, 9 साल, 9, 11 है, या फिर 21। लेकिन ये 14 कैसा? 14 क्या होता है? 14 वर्ष की क्या मांग होती है? 14 के अंक से मांग का क्या लेना देना, जरा बताइए आप। 14 की संख्या से डिमांड का कोई अर्थ होता है क्या? क्या तात्पर्य है बताइए आप। लेकिन यहां तात्पर्य यह है कि जितनी रावण की आयु शेष बची है, रावण की आयु जितनी शेष बची है, बस उतना ही राम को वन भेजना है। इसलिए कैकेयी ने अपने मन से नहीं कहा है, यहाँ तो नाम मंथरा मंदमती चेरी कैकेयी केरी, ओ अजस पिटारी ताही कर गई गिरामती फेर। और जाके मंथरा ने कैकेयी की मति को भ्रमित कर दिया। लेकिन आई कौन थी? सरस्वती।
आई थी ना सरस्वती, लेकिन किसने भेजा? लोग कहते देवताओं ने भेजा, देवताओं ने तो भेजा ही है, स्वयं ब्रह्मा ने भेजा है। और ये जो अजस पिटारी ताई कर गई गिरा मत फेर, ये अपयस की पिटारी ही ये पूरा का पूरा ब्रह्म के आदेश से बनाया हुआ ब्रह्मा का विधान है कि जाओ अयोध्या में सरस्वती ले जाओ और ये विधान मंथरा के सिर पर रख देना और मंथरा जाके केकई के महल में खोल दे। पढ़ लो क्या लिखा इसमें। जो इसमें लिखा है उसी के अनुसार कार्य होना चाहिए, ना तो महाराज दशरथ के विवेक से कार्य होना चाहिए, ना अयोध्या वासियों की सोच से कार्य होना चाहिए। कार्य जो विधान लिखा हुआ है उसके अनुसार होना चाहिए। इसलिए नाम मंथरा मंदमती चेरी के कई केरी, अजस पिटारी ताही कर गई गिरामती फेर। ये अपयस की पिटारी यही है विधान, और सरस्वती रख के गई है। बोलो कौन रख के गई है? सरस्वती। किसके सिर पर रख के गई है? किसके सिर पर? मंथरा के सिर पर रख के गई। अच्छा एक बात बताओ, मंथरा के सिर पर क्यों रख गई? ये सामान उठाने धरने का काम नौकरानियां करती हैं कि नहीं करती हैं? बोलो ये कौन करता है काम? बोलो आप भी अगर कोई सामान अंदर पहुंचाते हो, राजमहलों की व्यवस्था बता रहा हूं आपको, अगर आप कोई सामान अंदर पहुंचाना चाहते हो तो नौकर का सहारा लोगे कि नहीं लोगे? भैया ये सामान अमुक अमुक को दे के आओ, या ये वस्तु अमुक को लेके दे के आओ, ये अमुक को दे के आओ। ये मंत्रा की पहुंच थी, प्रवेश था केकई के महल तक, क्योंकि सेवा में रहती थी। इसलिए सरस्वती जी ने किसको चुना है? मंथरा को चुना है। मंथरा नाम मंथरा मंदमती चेरी केकई केरी, अजस पिटारी ताही कर गई गिरा मति फेर। और एक बात बताएं आपको, पूरे राजतंत्र की परंपरा में कोप भवन केवल सिर्फ अयोध्या में बना था, और कोप भवन जब से बना था तब से उसका उद्घाटन ही नहीं हुआ था। जब राम जी का जन्म हुआ और राम जी बन जाने लगे, इसके पहले उसका उद्घाटन हुआ है, याद रखना। वो बन के तैयार तो हो गया था, लेकिन ऐसा नहीं कि दशरथ जी के समय में ही कोप भवन बना हो। वो तो जब से राजमहल बन के तैयार हुआ तभी कोप भवन बन गया था, लेकिन ये बना था इसी समय के लिए कोप भवन, इसलिए उद्घाटन नहीं हुआ। जिस समय के लिए बना उसी समय उद्घाटन होगा उसका। उद्घाटन किया किसने है? उस विधान में लिखा था कि कोप भवन का सहारा लेना पड़ेगा। कौन से भवन का सहारा लेना पड़ेगा? कोप भवन का सहारा। तो केकई का दिमाग जो है गया कि कोप भवन कहाँ है, क्योंकि सुना था लेकिन देखा तो लिखा था वहां कोप भवन बंद पड़ा था। कोप भवन तो जाना पड़ेगा। कोप भवन पहले ही बनते थे, अब नहीं बनते। और मैं तो कहता हूं कोप भवन का प्रमाण केवल त्रेता में मिलता है। त्रेता में था अयोध्या में कोप भवन। अब बड़े बड़े महल बन रहे हैं, मकान बन रहे हैं, लेकिन कोप भवन तो नहीं बनता। बोलो भाई, तुम्हारे क्षेत्र में कहीं किसी गांव में बना कोप भवन? पंचायत भवन बने हैं, सामुदायिक भवन बने हैं, सांस्कृतिक भवन बने हैं, कोप भवन सरकारी योजना में भी बता दो भैया कहीं कोप भवन बना हो। किसी विधायक ने, सांसद ने उद्घाटन किया कोप भवन का? क्या नहीं किया ना? अरे बनते ही नहीं है। सांस्कृतिक भवन, पंचायत भवन, सामुदायिक भवन, लेकिन कोप भवन नहीं बनते। अयोध्या में कोप भवन था। एक सज्जन बोले महाराज अब क्यों नहीं बनते कोप भवन? जब परंपरा अयोध्या की थी तो अयोध्या की परंपरा तो हम लोग मानते ही हैं, क्योंकि हर व्यक्ति चाहता कि हमारा गांव अयोध्या बने। बोलो भाई, हर व्यक्ति क्या चाहता है? जल्दी बोलो, हमारा गांव अयोध्या बने। बोलो चाहते हो कि नहीं चाहते हो? कि ये चाहते हो हमारा गांव लंका बने?
अयोध्या बने। क्यों? अयोध्या बन जाएगा तो राम जरूर आएंगे, राम जरूर आएंगे। हर गांव अयोध्या बन जावे, सबकी मानसिकता है। लेकिन प्यारे, अयोध्या में को भवन था। अयोध्या की मांग तो हर व्यक्ति करता है, लेकिन को भवन की मांग कोई नहीं करता। बोलो भाई, करता है? कोई नहीं करता को भवन की मांग। क्यों? कारण क्या है? एक बात आपको बतावे, हम मांग करने की जरूरत ही नहीं है। पहले ये कभी कभी नाराज होती थी, तब अलग से को भवन बनता था। अब ऑलरेडी 24 घंटे टेम्परेचर हाई, पूरा घर ही को भवन बन गया, तो अलग से को भवन बनाने की क्या जरूरत है? कोई जरूरत नहीं, अलग से को भवन बनाने की आवश्यकता ही। घर ही पूरा को भवन बन गया। कोप भवन नहीं बनाना है घर को, कनक भवन बनाना है। क्या बनाना है? कनक भवन बनाना है। और अपने गांव को अयोध्या बनाना है, और हर घर को कनक भवन बनाना है। यही संकल्प होना चाहिए।